हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। री नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं क्योंकि हम सबको पता है कि इस बार का पेपर टफ आया है। तो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं कि हमें एक बार जानना है कि कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि लो फीस कंपेरेटिवली बता रहे हैं। क्योंकि बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस हमको पता है कि फीस ज़्यादा लेते ही लेते हैं, बट कंपेरेटिवली जो कम फीस ले रहे हैं वो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की आज हम बात करेंगे, है ना। जिसमें आपके 300 से 500 तक आपके अगर नंबर हैं, है ना, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमदर्द की बात करें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है ना। तो आज हम कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, उसके फीस के बारे में जानेंगे कि कितनी उसकी फीस है, क्या आपके फाइनेंशियल बजट के हिसाब से है कि नहीं, विथ लो कट ऑफ एंड लो फीस, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों की, आप अगर इंडिया में हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जो हमारी सीट डिवाइड होती है ना बच्चों, अगर हम प्राइवेट सीट की बात करें, है ना, प्राइवेट सीट की, तो दो चीजें होती हैं यहाँ पर। सबसे पहले होता है बच्चों ओपन स्टेट, है ना। दूसरा होता है बच्चों क्लोज स्टेट, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जो बच्चों ओपन स्टेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके यूपी की, है ना, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट मतलब कि यहाँ का जो प्राइवेट कॉलेज है बच्चों, यहाँ पर सारे स्टेट के बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि ये ओपन स्टेट है, सारे स्टेट के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। बट जो क्लोज स्टेट होता है, यानी कि अगर हम समझे गुजरात जो है बच्चों, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, महाराष्ट्र, इसमें यहां पर दूसरे स्टेट के बच्चों की एंट्री नहीं है। यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में दूसरे स्टेट के बच्चे नहीं आ सकते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अगर हम बात करें बच्चों एमपी की या फिर राजस्थान की, तो राजस्थान और एमपी में सेकेंड राउंड से आपका प्राइवेट ओपन होता है। फर्स्ट राउंड उसी स्टेट के बच्चे उसमें जाते हैं और सेकेंड राउंड से वो ओपन होता है, जहां पर बाकी सेकेंड राउंड, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सेकेंड राउंड से बाहर के बच्चे आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आज मैं कुछ स्टेट कवर करने वाली हूं जहां पर आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं और अफोर्डेबल में मिल सकते हैं। यानी कि हम सस्ता तो नहीं बोलेंगे क्योंकि है ही नहीं, हम देखेंगे कि कितने फीस में कौन से कॉलेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों केरला की, ठीक है, अगर आपको दूसरे स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है तो मेक श्योर करिए कि वहां का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। केरला की बात करें तो केरला में सबसे पहले अगर हम बात करें मालाबार मेडिकल कॉलेजेस कोझिकोडे कैलिकट की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जनरल कोटा का क्या फीस है एनुअली 10,22,000, ठीक है। अगर हम एनआरआई कोटा की बात करें तो 23,81,000 एनुअली आपका लगता है। टोटल यहाँ पर 21 कॉलेजेस हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करें ट्रैवनकोर मेडिकल कॉलेज कोल्लम मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी इसमें लगती है। और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि किस कॉलेज में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस, किस स्टेट में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे हैं, है ना। ट्रैवनकोर की बात करें, यहाँ पर जनरल कोटा के अगर आप हैं तो 8,56,000, कंपेरेटिवली काफी ज्यादा लो है यहाँ की फीस, ठीक है। उसके बाद एनआरआई की बात करें तो 22,74,000 यहाँ पर फीस लगती है। अगर हम बात कर ले बच्चों पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पलक्कड़ की, तो यहाँ पर जनरल में आपका 7 लाख यानी कि करीब करीब 8 लाख रुपए आपका लग रहा है। तो नॉर्मली अगर हम देखें डेटा तो यहाँ पर आपका बच्चों 7 से 10 लाख अगर हम देखें तो एनुअली आपका लग रहा है, जो कि कंपेरेटिवली लो है। बट हाँ, यहाँ की थोड़ी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाती है ना। इसके जो वेबसाइट है वो आप इसमें आप जाके वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, बात ये होती है कि अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट या दूसरे अनऑफिशियल वेबसाइट से जाकर करते हैं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ही विजिट करिएगा फॉर एनी काउंसलिंग। और इसका रजिस्ट्रेशन कब ओपन हो रहा है, वैसे
हो चुका है, केरला का हो चुका है, के सेट का पहले हो चुका है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इसमें नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नोटिफिकेशन कैसे पता चलेगा वो हम आपको बताते रहेंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं आप हमसे जुड़ें तो आपके पास एक नंबर एक शो हो रहा होगा, आप उस पर इंक्वायरी डाल सकते हैं, क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आप उस नंबर पे फोन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम केरला की ही श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट एंड रिसर्च फाउंडेशन त्रिवेंद्रम की, यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की जो फीस है बच्चों वो 8 लाख रुपीस है, 22 लाख जो है वो एनआरआई की है। केएमसीटी मेडिकल कॉलेज का देख लेते हैं 7 लाख, है ना, इसका भी 7 लाख है जनरल डॉक्टर समरवेल मेमोरियल सीएसआई का। तो हमको ये देखने मिल रहा है बच्चों कि केरला की मोस्ट ऑफ द सीट्स जो हैं वो लो फीस में आती हैं, है ना। श्री नारायणा के अगर आप मैनेजमेंट कोटा यानी कि जनरल कोटा देखेंगे तो इतना ही है आपका भी, है ना। और आपका जो ये क्या बोलते हैं करुणा मेडिकल कॉलेज है उसका भी लगभग इतना है। और डॉक्टर मुपेन मेडिकल कॉलेज जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, 7 लाख यहाँ की एनुअल फीस है। तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके जो नंबर है मतलब इसका कट ऑफ तो हाई जाता है ना। अगर आपके नंबर अराउंड 450 से ऊपर हैं तो आप इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें बच्चों कर्नाटका की, ठीक है, तो कर्नाटका में सबसे पहले अगर हम देखें सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर माइनॉरिटी रिलीजियस, तो इसमें अगर हम देखें जनरल की जो एनुअल फीस है वो 1 लाख रुपीस है। अब जितना आप गवर्नमेंट कोटा देख रहे हैं यानी कि वो गवर्नमेंट कोटा यानी कि सबसे कम मतलब कि सबसे हाई जो आपकी कट ऑफ है उसमें होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल फीस है ये उसकी है जिसके बहुत ही ज़्यादा नंबर आएंगे जो कि लगभग 500 के रेंज में होगा, उसी को यहाँ पर कॉलेज प्राइवेट वाला मिल पाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कोटा भी यहाँ पर दिया गया है जो कि 1,53,000 यहाँ पर देखा गया है। अगर आप प्राइवेट कोटा से जाते हैं तो फिर 12 लाख आपको लग सकता है। तो नॉर्मल रेंज देके 12 से 16 लाख आप इसको समझिए कि यहाँ पर आपकी फीस लगने वाली है एनुअली, ठीक है। उसके बाद हम एक और कॉलेज देखते हैं, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की बात करें, 6,50,000 एनुअली लग रहा है आपका, ठीक है। उसमें कैटेगरी भी होती है, फादर म्यूलर मेडिकल कॉलेज कैटेगरी देखें 60,000 ए कैटेगरी, है ना। बी कैटेगरी जो है आपका 11,55,000 यानी कि 60,000 वही है गवर्नमेंट कोटा, ठीक है। तो अगर आपका गवर्नमेंट कोटा है, अगर आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको ज़्यादा फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका के और कॉलेजेस जो हैं जैसे डॉक्टर BR अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर हो गया, इसका प्राइवेट कोटा 10 लाख यानी कि नियरली 11 लाख आपको देने पड़ेंगे। श्री मधुसूदन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ भी आपका प्राइवेट में 10,80,000 हो रहा है। अगर आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तो आप गवर्नमेंट कोटा से भी इसमें जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मतलब और कॉलेजेस की। इसका जो वेबसाइट है बच्चों वो ये है आपका, के सेट का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका था पहले, अगर आपने फिल नहीं किया है तो आप इसमें नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिल करना रजिस्ट्रेशन का, तभी आप उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलुरु तुलु की बात करें तो प्राइवेट का 16 लाख, और आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें तो उसमें भी आपका प्राइवेट में 9 लाख रुपए, यानी कि हम समझ सकते हैं 10 से 16 हम समझ सकते हैं कि हाँ कर्नाटका का लगने वाला है फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा महंगे कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो 36 टोटल कॉलेजेस हैं और उसका जो काउंसलिंग करवाती है वो upneet.gov करवाती है, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन फीस भरना है। टाइमली अलर्ट्स चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा बच्चों, ठीक है। और बात करते हैं स्कूल ऑफ मेडिसिन शारदा की, तो यहाँ पर आपका 15 लाख रुपए लग रहा है ना। श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली 19 लाख, 16 लाख आप देख सकते हैं। कॉलेज के रिगार्डिंग आपको 20 लाख तक आप सोचिए कि यहाँ का जो प्राइवेट है वो 20 लाख तक मिल रहा है, क्योंकि बच्चों सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कंपटीशन है वो बिहार, यूपी और राजस्थान में है ना। और यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 17 लाख तक पहुँच जाता है ना। आगे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के
अंदर बहुत ही कम कॉलेजेस है, टोटल 6 कॉलेजेस हैं प्राइवेट मेडिकल, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है विथ लेस फीस, विथ वेरी लो फीस, बट हाँ मार्क्स में अल्ट्रेशन होगा, आपको थोड़े से ज़्यादा नंबर इसमें आने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज 7 लाख, है ना। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 8 लाख रुपीज़, अभिषेक मिश्रा मेमोरियल 7 लाख रुपीज़, है ना। तो बच्चों हमने 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 4 जो हैं स्टेट कवर किए हैं विथ बेस्ट कॉलेजेस, क्योंकि इन स्टेट्स के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं बच्चों वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो अगर आपके जो नंबर हैं वो अराउंड 400 के ऊपर हैं, 450 के ऊपर हैं, तो आपका इसमें हो जाना चाहिए, संभावनाएं हैं, क्योंकि इस बार का पेपर इजी आया था, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा महंगे कॉलेजेस है यूपी के, तो उसमें आप 300 की रेंज में भी हैं, उसमें भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो बच्चों टेस्टिमोनियल्स, यानी कि पिछले साल हमने करीब 8,000 बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज पहुँचाया है। उन्हें इतना ज़्यादा डाउट था अपने नंबर्स को लेके कि मैम इस नंबर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट उन्हें मिला है एंड दे वेंट इनटू द बेस्ट कॉलेज दैट दे कैन गेट उतने नंबर पे। तो अगर आप चाहते हैं बच्चों कि आपके साथ हम लग कर सपोर्ट करें, तो आप अपनी सबसे पहले तो क्वेरी भेज सकते हो उस नंबर पे जो आपको शो हो रहा है। गूगल फॉर्म फिल कर दो, उसमें लिखो कि कितने नंबर हैं आपको और कौन से टॉपिक में क्या वीडियो चाहते हो ना, गूगल फॉर्म में फिल कर दो, है ना। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जब देखता है ना कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले वो लिखना चाहता है कि मैम हमारे पास ऐसा ऐसा है, मेरे इतने नंबर है, मुझे ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुछ अगर आपको टाइप ही करना है, कुछ लिखना है कि हम आपकी हेल्प करें मिलके, तो आप इंक्वायरी के लिए तो नंबर कर ही सकते हो। गूगल फॉर्म दिया है उसमें लिख दो। 1 प्रो काउंसलिंग आपको 4999 पे मिल रहा है बच्चों। ये जो बैचेस हैं वो हम आपको अवेल करा रहे हैं, यानी कि इसमें आपको मिलेगा पोर्टल मतलब होता है एक वेबसाइट होती है ना। आप YouTube में जो वीडियो देख रहे होंगे उसके अगर आप कमेंट सेक्शन भी ओपन करते हो ना, सबसे टॉप में आपको काउंसलिंग की डिटेल्स मिल जाएंगे, उसे क्लिक करिए, वहां से आप इसको ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ये जो बैचेस हैं। पोर्टल मिल रहा है, पोर्टल एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी, प्रॉपर आपकी होगी, जिसमें आपको सारे कट ऑफ स्टेट वाइज, सारी गाइड बुक्स, सब ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां पर मिलने वाला है बच्चों, वो भी इतने कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में। दूसरी चीज आपके साथ जूम सेशन होने वाला है भाई। जूम सेशन यानी कि टीचर आपके साथ बात करेगा, आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, है ना, डाउट सॉल्व करेगा। 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट है आपके पास, चैट सपोर्ट है, वो आपसे हमेशा बात करता रहेगा जब भी आपको डाउट है ना। एप्लीकेशन फिलिंग सपोर्ट, एप्लीकेशन फिलिंग सपोर्ट मतलब कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं बच्चों, जब आप काउंसलिंग में बैठोगे ना आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो सिंपल करने के लिए एक गाइडेंस होना इंपॉर्टेंट होता है। ये 1 काउंसलिंग है, 1 काउंसलिंग 2999 की है। इसमें बस ये अंतर है कि आपको 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट नहीं मिलेगा, चैट सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ लगकर सपोर्ट करें, तो नंबर पे आप इंक्वायरी पूछ सकते हैं, है ना। काउंसलिंग के लिए कोई भी हेल्प चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में अपने नंबर लिख दो, अपनी क्वेरी लिख दो, ठीक है, ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें। और चैनल के साथ बने रहना, फॉलो सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और काउंसलिंग ईजी हो जाए। थैंक यू।